नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर भारत में। और मैं हूं आपका दोस्त बी के तिवारी। बहुत ही खास वीडियो होने वाला है, आपको वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। अगर आप नहीं देखते हैं तो आपके सामने ये सारी चीज़ें कभी भी हो सकती है, लेकिन आपको पता भी नहीं लगेगा। और जब आप बुरी तरीके से फंस जाओगे ना, तब पता लगेगा कि आखिर ये गलती कर क्या बैठे। अगर उस दिन तिवारी सर का एक वीडियो देख लिया होता तो आज ये दिन देखने की जरूरत ही नहीं थी। तो इसलिए मैं आपको साफ साफ बोल रहा हूं कि ये स्कैम वही स्कैम है, लेकिन कैसे हो रहा है, किस तरीके से किया जा रहा है, कैसे कैसे नए तरीके अपनाए जा रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मुझे पता है आप लोग मेरे वीडियो को देखकर, मेरे जैसे कई यूट्यूबर और भी हैं जो आपको यूट्यूब पर जानकारी देते हैं, सेक्सटोर्शन स्कैम से बचने से, वीडियो कॉल से कैसे बचे, ओटीपी फ्रॉड से कैसे बचें, और ये सारी चीज़ें देख देख कर आप बड़े ज्ञानी हो चुके हो। ये बात मैं मान रहा हूँ गुरुजी, लेकिन जो चीज़ मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो अभी तक किसी ने नहीं बताई है। इसलिए अभी देख लेना, नहीं तो फिर बाद में मैसेज करके ये पूछते ही रहोगे कि सर अब क्या करूँ, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, फलाना कर रहा है, डिब्बा कर रहा है। पहले मैं आपको बता देता हूं ये क्यों बता रहा हूं, ये क्या चीज मेरे सामने आई है, और इसमें आप सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये आम आदमियों को सेक्सटोर्शन में ज्यादा नहीं फंसा रहे थे, फंसा तो उनको भी रहे थे, लेकिन उनको कम फंसा रहे थे। मंत्रियों को, नेताओं को, अभिनेताओं को ज्यादातर टारगेट किया जा रहा था, मतलब ज्यादातर, क्योंकि ज्यादा माल तो वो ही दे सकते हैं। कहने का मतलब मछलियों को छोड़ दिया था, अजगर को फंसा रहे थे। लेकिन वैसे इस पूरे स्कैम में आप लोगों का वीडियो देखने का क्या कारण है, आप लोगों को मैं क्यों कह रहा हूं कि आप ये वीडियो देख लीजिए, वो इस वीडियो में समझने की बात है। हमारा आपने आज जो थंबनेल देखा है, इस थंबनेल पे साफ लिखा हुआ है, जॉब दिलाने के नाम से विद्यार्थियों के साथ की जा रही थी साजिश, और साइबर फ्रॉड का पैसा लिया जा रहा था। आखिर ये कैसे लिया जा रहा था, क्या तरीका है, या फिर ये क्या मामला है, इसको पहले समझते हैं। इसके बाद बताऊंगा कि ये स्कैम कैसे था और कैसे इसमें आम आदमी को किस तरीके से फंसाया जा रहा था, जिससे निकलना बड़ी मुश्किल बात हो गई थी। दोस्तों, सेक्सटोर्शन स्कैम के बारे में आप सभी जानते हैं। वही स्कैम है, आपके पास एक वीडियो कॉल, लड़की, और फिर एक वीडियो कॉल बनाना, आपको नंगा कराना, वीडियो रिकॉर्ड करके आपके व्हाट्सएप पे भेजना और आपसे पैसे मांगना। स्वाभाविक सी बात है, सेक्सटोर्शन बहुत ही डेंजर और भयंकर खतरनाक स्कैम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये स्कैम के बारे में हमने सुन लिया है भाई, हमने इसको देख लिया है। अब हम गुरुजी बन गए इस स्कैम को देख देख कर। तिवारी सर ने एक एक चीज़ बताई थी और उन्होंने बताया था कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज मैं फिर आपको बता रहा हूँ अब डरने की ज़रूरत है। ये कैसे डरने की जरूरत है, ये देखिए आप। सेक्सटोर्शन स्कैम में अभी दो हाल ही में ऐसे लोगों को पकड़ा गया है, और जिनसे जब पुलिस ने पूछताछ की ना, तो बड़ा बेहद रोचक मामला खुलकर सामने आया। देखिए, ये दो कलाकार आदमी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, ये दोनों कलाकार आदमी हैं। इन्होंने सेक्सटोर्शन स्कैम में कई ऐसी गैंग्स जो मेवात क्षेत्र में एक्टिव थी, जो अभी हाल ही में उन लोगों को जहाँ सही जगह है, मतलब वहाँ पहुँचा दिया गया है, और उसी तरीके से और भी कई जगह ऐसी गैंग्स जो एक्टिव हैं, उन लोगों के लिए काम कर रहे थे। अब ये क्या करते थे, मैं आपको समझाता हूँ। ये लोग क्या करते थे कि चाय की थड़ी हो गई, या फिर जहाँ स्टूडेंट्स का आना जाना रहता है, वहाँ पर ये लोग बैठ जाते थे, और ये उन स्टूडेंट से बात करते थे कि हम आपको जॉब दिलवा सकते हैं, और ऐसे लोगों को टारगेट करते थे। मतलब ऐसे स्टूडेंटों को देखते थे, ऐसे गरीब लोगों को देखते थे जिन्हें काम धंधे की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, यानी कि जिसको काम धंधा चाहिए, या परेशान है, घर की स्थिति कमज़ोर है, या फिर हो सकता है खुद के लिए भी व्यक्ति को काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे लोगों को ये लोग शिकार बनाते थे। शिकार यानी कि जैसे ऐसे लोग दिखते थे उनको दबोच लेते थे। अब ये क्या करते थे भाई, ये करते थे कि आपको, जैसे मान लो ये आप लोगों के संपर्क में आ गए और आपको बहुत ज़्यादा जॉब की ज़रूरत है,
तो ये लोग आपको कहते थे कि आपको जॉब दिला देंगे, 25 से 30 हज़ार रुपये सैलरी रहेगी, आपको 2 दिन में ही आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, कुछ नहीं करना है आपको, आपको अपना रिज्यूम देना है और उसके बाद आपका एक ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आपको नाम वगैरह वगैरह पूछेंगे और आपका सिलेक्शन पक्का। यहाँ पे कोई पैसे वैसे की भी डिमांड नहीं थी कि भाई मैं आपकी जॉब लगवा दूंगा, आप मुझे पैसा दीजिए, 300 दे, 500 दे, 5,000 दे, लाख दें, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन ये स्कैम कैसे था ये समझेंगे इसमें। तो ये लोग क्या करते थे कि उसका इंटरव्यू करवाते थे, इंटरव्यू करवाने के बाद एक ज्वाइनिंग लेटर दे देते थे कि भाई ये आपका ज्वाइनिंग लेटर है। अब ये लोग क्या करते थे, ज्वाइनिंग लेटर देने के बाद भी किसी भी व्यक्ति से कोई पैसे की डिमांड नहीं की जाती थी। तो क्या है कि हर व्यक्ति भरोसा कर लेता था कि यार देखो कोई आदमी आपको जॉब दिला रहा है और उसने आपको ज्वाइनिंग लेटर तक दिला दिया, लेकिन उसने अभी तक कोई पैसे की मांग नहीं की थी। यार स्वाभाविक सी बात है यार, आप खुद समझ जाओगे यार पैसे वैसे ले नहीं रहा, फ्रॉड तो नहीं है भाई, ओरिजिनल काम है। अब ये फ्रॉड कैसे हो रहा है ये समझ लीजिए। ये जैसे ही ज्वाइनिंग लेटर आपके पास आया तो इनका कहना होता था कि अब आपको भाई कंपनी का एक जो आपकी सैलरी आएगी उसके हिसाब से आपको एक बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। इसके लिए आपको आधार कार्ड, आपका पहचान पत्र या आपका पैन कार्ड, ये 3 चीजें होती हैं। जिसमें आपका आधार कार्ड है तो ठीक है, आधार कार्ड नहीं है तो आप पहचान पत्र और पैन कार्ड दीजिए, या फिर आप आधार कार्ड और पैन कार्ड दे दीजिए, आपका पासपोर्ट साइज फोटो और एक आपका सिग्नेचर एक कागज पे करा के आपका ले लेते थे। बैंकों से कुछ सेटिंग होती थी और कुछ ऑनलाइन बैंक में अकाउंट ओपन कर लिए जाते थे और आपको ये बोल दिया जाता था कि भाई सैलरी के लिए आपका अकाउंट खुल रहा है, इसलिए आप भी बिल्कुल तैयार थे और आपकी केवाईसी भी इनके द्वारा करा दी जाती थी। यानी कि अकाउंट खुल गया, भाई साहब केवाईसी भी हो गई। अब साहब आपका होने के बाद आपके नंबर को ब्लॉक मार देते थे। कई लोगों के ब्लॉक नहीं भी मारते थे, कहते थे भाई ज्वाइनिंग लेटर आपका हो चुका है, ज्वाइनिंग लेटर आपका आ चुका है, लेकिन ज्वाइनिंग की जो डेट होती थी उसमें काफी लंबा टाइम डाल देते थे, 3 महीने का। तो इसमें फ्रॉड क्या हुआ? आपको लगा कहीं फ्रॉड? कहीं कोई फ्रॉड नहीं लगा ना। अब आप इस वीडियो को इतनी देर देखे हो तो अब देखना कि फ्रॉड कैसे हुआ और कितना भयंकर फ्रॉड है। आपका जो अकाउंट खुलवाया उसके सारी डिटेल्स उन लोगों के पास होती थी, उसमें जो मेल आईडी है उन्हीं लोगों की भरते थे, उसमें जो मोबाइल नंबर दिया जाता था उस अकाउंट खुलवाते वक्त वो भी उन्हीं का ही होता था और केवाईसी आपकी होती थी। अब ये अकाउंट जो खुला है ये 3 से 4 हजार रुपए में इन्होंने खुलवाया और इस अकाउंट को वो 30,000 से 50,000 में ऐसे साइबर गैंग्स के वो सेल कर रहे थे, जो गैंग साइबर स्कैम कर रही है, एक्सटॉर्शन में लोगों को फंसा रही है, उनको डरा रही है और फिर उनका जो पैसा है वो उस अकाउंट में मंगवा रही है। समझ गए भाई साहब? अब इसमें डरने की क्या बात हुई? भाई ठीक है उसने पैसे मंगा लिए, मेरा खाता खुलवा लिया, तो साहब इसमें डरने की क्या बात है? डरने की ये बात है कि जब किसी व्यक्ति के साथ फ्रॉड होता था तो वो जो कंप्लेंट दर्ज कराता था वो कंप्लेंट पर्टिकुलर उस अकाउंट के नाम पर, उस मोबाइल सिम के नाम पर होती थी। अब जो साइबर क्रिमिनल जो वीडियो कॉल में वो लड़की बनकर नंगा कराया था, वीडियो बनाया था, पुलिस अधिकारी बनकर कॉल कर रहा था, पैसे मांग रहा था, सब कुछ किया उसने। और भरेगा कौन? जिसने बैंक का अकाउंट खुलवा रखा है और जिसने सिम कार्ड जिसके नाम से एक्टिव हो रखा है। प्रॉब्लम उसकी है, क्योंकि पुलिस तो उनको पकड़ेगी भाई, वो कहेगी तुम्हारा अकाउंट ऐसे कैसे खुल गया भाई। अब जो तुम्हारा अकाउंट खोला है ये जो लोग हैं ये राजस्थान जयपुर में बैठकर कर रहे हैं और आपके अकाउंट में जो आपके अकाउंट को रेगुलेट किया जा रहा है वो कर्नाटका से किया जा रहा है। तो जैसे ही आपको कर्नाटक पुलिस जब आपको पूछताछ के लिए बुलाएगी तो आप खुद ये समझ लीजिए कि अब परेशानी कितनी लंबी है। अगर आप प्रेम से आओगे तो ठीक है, नहीं तो फिर वो आ जाएंगे लेने के लिए। होता है ना, पुलिस स्टेशन से जब फोन आता है तो कैसे बोलते हैं वो लोग कि भाई आप आ रहे हो या फिर हम आए, तो या तो कर्नाटक आप आ जाओ या फिर हम आए। तो हम आएंगे तो बहुत लंबा पड़ेगा, आप आ जाओ ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये स्कैम
जो सेक्सटोर्शन से भी ज़्यादा खतरनाक है। सेक्सटोर्शन अगर मेरे साथ हुआ है, आपके साथ हुआ है, तो इतना है, उसको गाड़ी देने से काम खत्म। लेकिन ये कितना खतरनाक है ये सोच लीजिए। यहां पर धक्के में धक्के होंगे और पुलिस तुम्हारी बात नहीं सुनेगी भाई, नहीं सुनेगी। वो तो पूरी जांच करेगी, तब पता लगेगा ना उसको रियलिटी क्या है कि यार हमने तो कभी अकाउंट दिया ही नहीं, हमने तो कभी कोई कुछ काम किया ही नहीं, तब जाके पीछा छोड़ेगी। और सारे अधिकारी एक जैसे नहीं होते हैं, ऐसे भी होते हैं कई लोग, ये भी देखते हैं कौन सिरफोड़ी करेगा, ठाके इसको बंद कर दो, देखा जाएगा, होगा जो, कोर्ट से अपने आप को फ्री करा लेगा, हमारा क्या है भाई, नाम तो इसी के ही आ रहा है ना, अकाउंट के अंदर पैसे तो इसी के ही आए। अब ये अपने कागजों को ध्यान से नहीं रखेगा तो क्या हम रखेंगे? तो दोस्तों सेक्सटोर्शन से ज्यादा खतरनाक है। आप अगर ऑनलाइन जॉब अगर ढूंढ रहे हैं भाई साहब, तो आप अकाउंट मत खुलवाना इस तरीके से, नहीं तो फिर देख लेना एक दिन यही अकाउंट आपके लिए बहुत बड़ा अकाउंट बन जाएगा, फिर मत कहना कि साहब आपने बताया नहीं था। दोस्तों इस तरीके का स्कैम चल रहा है, इस तरीके के फ्रॉड चल रहे हैं, साइबर गैंग इस तरीके से एक्टिव है और वो आपके द्वारा इन दस्तावेजों को लेने के लिए ऐसे लोगों को हैंडल कर लेती है जो आपका करीबी होकर आपके साथ ठगी कर सकता है। इसलिए सावधान रहें, इस तरीके की कोई भी आइडेंटिटी किसी लोगों को देने से बचें और अपने आप को सुरक्षित रखें, अन्यथा लेने का देना पड़ सकता है। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना, ताकि ये वीडियो सभी लोगों के पास पहुंचे और लोग पहले से ही सतर्क हो जाएं, तैयार हो जाएं इन लोगों से लड़ने के लिए, और उनका वो लोग भी कुछ नहीं उखाड़ पाए, क्योंकि पता रहेगा तो कुछ बिगड़ नहीं पाएगा ना। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि हमें इन लोगों तक पहुंचने से पहले ये जानकारी हो जानी चाहिए कि ऐसा हो रहा है भाई। और अगर पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों हाँ, अगर आप YouTube सीखना चाहते हैं तो इसके लिए हमारा एक नया चैनल अभी आ रहा है, जिस पे हम आपको YouTube पूर्णतः तरीके से कैसे YouTube चैनल बनाना है, कैसे उस पर वीडियो डालने हैं, वायरल कैसे होता है, अपलोड करने के लिए क्या टाइम और क्या तरीका होता है, टैग्स वगैरह कैसे लगाए जाते हैं, टाइटल कैसे लिखे जाए, यानी YouTube की A to Z जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप मिलने वाली है। तो आज ही हमारे डिस्क्रिप्शन में जो हमारे दूसरे चैनल का लिंक है, इसे सब्सक्राइब करके आज ही तैयार हो जाए, ताकि आपको स्टार्टिंग से YouTube पर कैसे ग्रो करना है जिसके बारे में जानकारी होती रहे और आप भी एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन सकें। धन्यवाद दोस्तों।